माँ दुर्गा यानी आदि शक्ति का अवतार। माता आदि शक्ति ने माता दुर्गा का अवतार संसार में शांति और दुष्टों का वध करने के लिए लिया था और इसलिए लोगों के मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा होती है। मैंने तेरा नाम लेकर ही सारे काम किए हैं माँ, और लोग समझते हैं कि बंदा बहुत किस्मत वाला है। नागिन कर दिया ना तोल कर दिया, जब भी दिया शरों वाली माँ ने दिल खोल कर दिया। जय शरों वाली माँ, सारी रात माँ के गुण गाएं, माँ का ही नाम जपें, माँ में ही खो जाएं। चलो शरण में जगदम्बे की चलते हैं, पनाह देगी वो उनको भी जो पाप की तपन से जलते हैं। माँ दुर्गा का सिर पर हाथ हो, पूरे परिवार में खुशियों का वास हो, घर में सुख शांति का निवास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। देखो सिंह पर सवार होकर आई है मेरी माँ, मन के सारे मुराद पूरी करने आई है मेरी माँ। सारे जग में कोई नहीं माँ से बड़ा कृपालु, सारे दुख और कष्ट को हरने आई है मेरी माँ। माँ दुर्गा के चरणों में जब जाता हूँ, सच कहूँ तो बड़ा सुकून पाता हूँ, सारी मुसीबतों से लड़ जाता हूँ। जब कोई विकट दुख आता है तो मैं माँ के चरणों में आ जाता हूँ। लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। माता तेरे चरणों में भेंट हम चढ़ाते हैं, कभी नारियल तो कभी फूल चढ़ाते हैं और झोलियाँ भर भर के तेरे दर से लाते हैं। जिंदगी का क्या है, हंसते खेलते गुजर जाएगी, जयकारा लगाते रहो, माँ ने चाहा तो मोक्ष रूह पा जाएगी। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत है, हे माँ दुर्गे एक तेरा ही दर है जहाँ मुझे कभी ताना नहीं मिला। माँ दुर्गा भक्तों का करती विघ्न विनाश, भक्तों की पीड़ा हरे, माँ करती कल्याण। या देवी सर्वभूतेषु चेतने विधीयते, नमस्तस्यै नमो नम। डंडा कैलाश पर्वत के ध्यान की अर्धांगिनी माँ सती ही दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में विख्यात हुई। उन्हें ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि नामों से जोड़कर देखा जाता है। जिन्हें दुर्गा, जगदम्बा, अम्बे, शेरावाली आदि कहा जाता है, वे सदा शिव की अर्धांगिनी है। माता की कथा आदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री सती माता को शक्ति कहा जाता है। शिव के कारण उनका नाम शक्ति हो गया, हालांकि उनका असली नाम दाक्षायणी था। यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण भी उन्हें सती कहा जाता है। बाद में उन्हें पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती नाम इसलिए पढ़ा कि वह पर्वतराज अर्थात पर्वतों के राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी। पिता की अनिच्छा से उन्होंने हिमालय के इलाके में ही रहने वाले योगी शिव से विवाह कर लिया। एक यज्ञ में जब दक्ष ने सती और शिव को न्योता नहीं दिया, फिर भी माता सती शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ये खबर सुनते ही शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव क्रोधित हो धरती पर घूमते रहे। इस दौरान जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वहाँ बाद में शक्तिपीठ निर्मित किए गए। जहाँ पर जो रंग या आभूषण गिरा, उस शक्तिपीठ का नाम वे हो गया। इसका यह मतलब नहीं कि अनेक माताएं हो गई। माता पार्वती ने ही शुंभ निशुंभ, महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया था। माता का रूप, माँ के एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल है। पीताम्बर वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्धचंद्र तिलक और गले में मणियों मोतियों का हार है। शेर हमेशा माता के साथ रहता है। माता की प्रार्थना, जो दिल से पुकार निकले वही प्रार्थना, न मंत्र न तंत्र और न ही पूजा पाठ, प्रार्थना ही सत्य है। माँ की प्रार्थना या स्तुति के पुराणों में कई श्लोक दिए गए हैं। माता का तीर्थ शिव का धाम कैलाश पर्वत है, वहीं मानसरोवर के समीप माता का धाम है, जहाँ दाक्षायणी माता का मंदिर बना है। वहीं पर माँ साक्षात